बरेली के विशारतगंज इलाके के मोहम्मदगंज गांव में पलायन को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। करीब 200 हिंदू परिवारों के पलायन की बात सामने आने के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दोनों समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन लगातार वार्ता की कोशिश कर रहा है। मोहम्मदगंज गांव में कई घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर अब भी लगे हुए हैं। हिंदू समुदाय के कुछ परिवारों का आरोप है कि गांव में हर जुमे के दिन घरों के अंदर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है। उनका कहना है कि एक बंद मकान को अस्थायी मदरसा बना लिया गया है, जिसे हटाया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उल्टा उन पर ही दबाव बनाया गया। क्यों लड़ाई हो रही है? नमाज की लड़ाई हो रही है। इस गांव में कभी नमाज पढ़ी गई, रोटियां जाया करते, भड़ौरा जाया करते। इस गांव में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी। क्या कोई मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है गांव में? नहीं है। मंदिर भी नहीं है? नहीं है। क्यों क्यों क्या वजह थी? क्यों नहीं बना है? अरे इस बात से लिखा था इस गांव में ना मस्जिद बने ना मंदिर बने। वो दोनों पक्षों पे समझौता है। तो अब ये मकान में नमाज पढ़ी जा रही है, क्या वजह है? क्या वजह? जबरदस्ती है इनकी। कह रहे हम पढ़ेंगे, एक बार ना 4 बार पढ़ेंगे हम। कोई रोक के दिखा दिया हमें। कह रहे हम डीएम के मतलब कोर्ट के आदेश से पढ़ रहे हैं। परसों पढ़िए इनने और फिर पढ़ने के बाद में नेट पर डालिए इनने। तो क्या मांग है आप लोग की? गांव की क्या मांग है? मांग ये है, इस गांव में कभी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इकट्ठे होकर ये लोग एक घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब किस तरह से परेशान कर रहे हैं? कौन परेशान कर रहा है? अब परेशान क्या कर रहा है? अब तो सीने ठोक के गाली दे रहे हैं ये लोग। बच्चे जाते हैं। पुलिस ने पहले कार्रवाई करी थी। हाँ पहले करी थी। अब क्या कह रही है पुलिस? पुलिस में शिकायत करी आप? पुलिस में शिकायत करी। पहले ये बताओ हमारे 8 लोगों की क्या गलती है? चालान काटे थे, क्या करा था उनने अपनी मतलब शिकायतें तो करी या गाँव की मतलब मुसलमान लोग विरोध उठा रहे हैं। जब दोबारा नमाज पढ़ी गई आपने पुलिस में शिकायत करी है? परसों पड़ी गई है। नहीं तो आप लोगों ने शिकायत करी? शिकायत करी तो ये हमने शिकायत तो करी। कल हमने नेट पर डाली। हमने हम जब दुखी है तो नेट पर डालेंगे। मुझे कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। 11 तारीख की डेट देख गए। तो आप लोग क्या पलायन करने की बात कर रहे हैं? मकान बेच रहे हैं? पिलाने हम गाँव छोड़ के जाएंगे। हम बेइज्जती नहीं कराएंगे अपनी। कितने लोग हैं जो गाँव छोड़ने तैयार 200 हैं? लोग हैं हम। 200-250 लोग हैं। किसान सब जाएंगे, राजपूत सब इस गाँव छोड़ के। यहाँ पर मतलब मदरसा बना हुआ है, बना रहे हैं जो लोग और नमाज पढ़ रहे हैं। इधर उधर नमाज पढ़ रहे हैं जो लोग और हम लोगों को बहुत दबा सता रहे हैं। पुलिस प्रशासन को सुन नहीं रही है और फिर क्या करें हम यहाँ पर? नहीं तो एक महीना ये बात किसने कही है कि मकान खाली कर देंगे, ऐसा क्या? मकान खाली हमारी मजबूरी है करने की। मकान खाली करने की मजबूरी है हमारी। नहीं तो पुलिस तो कह रही है कि पूरा साथ देगी वो। पुलिस क्या साथ दे रही है? 2 महीने से मैटर चल रहा है ये। नहीं अभी पुलिस ने चालान भी करा था कई लोगों का। चालान करते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जाता है वो, फिर उसके बाद में छोड़ देता है। फिर एक बार तो हम चोर नहीं, हमारे 8 आदमियों को क्यों मतलब वो कर दिया था इन्होंने चालान। कौन लोग परेशान कर रहे हैं? परेशान लोग ये मोहम्मद लोग कर रहे हैं। किस पहले उस घर में नमाज पढ़ी गई थी, क्या दोबारा से 1 महीने के बाद दोबारा से पढ़ी गई थी? फिर इधर उधर साइटों में इन लोगों ने पढ़ी है और पहले से शुक्रवार को नहीं पढ़ी थी इन्होंने, फिर शनिवार को पढ़ी है परसों। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है यहाँ पर जो मदरसा टूटना चाहिए। यहाँ क्या मंदिर मस्जिद दोनों नहीं है? नहीं मंदिर है नहीं मस्जिद है। हमारे यहाँ पर हम पे 1995 की लिखित है। क्या है लिखित में? लिखित में ये है कि नहीं तो मंदिर बनेगा, नहीं मस्जिद बनेगी और नहीं नमाज पढ़ेगी सामूहिक रूप से। हमारे यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती कभी भी। और इन लोगों ने मदरसा बनाकर तैयार कर लिया। ठीक, उसमें 40 बाई 32 का हॉल है। उसमें नहीं तीखाल है, नहीं कोई पर्दा है, हैं? तो हमारी समस्या यही है, ये टूट जाना चाहिए, नमाज पढ़ी नहीं जाए। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास कागज रखे हैं सन 95 के। जी, नमाज पढ़ने जाते, रुटिया जाते थे, भंडौरा जाते थे। नई परंपरा है, ये नहीं होने देंगे। नहीं मदरसा टूट जाए और नमाज पढ़ाए नहीं। घर तो वो आबादी का माना जाए, किसी का नाम नहीं है। और हसीन के घर में नमाज पकड़वाते हमने, तारीख की पता नहीं, जनवरी में पकड़वाए थे 15 लोग। तो इसमें 12 लोग कार्रवाई करी। वो 7-16 बजे भेज दिए, जमानत हो गई। फिर उसके बाद नमाज पढ़ी गई 12 फरवरी को। हाँ
14 को पड़ी गई यहाँ। तो इन लोगों ने पुलिस में शिकायत करी। ठीक, फिर क्या हुआ कि एक लोग को तरीक खां को ले गए, थाने ले गए। थाने ले जाकर उसे छोड़ दिया। फिर उनने जब नारेबाजी करी आके और गोला बारूदी छोड़े, धार धूर अल्लाह अकबर दुनिया भरे के नारे लगाते चले आए। वो बात अब तो मामला हाँ शांत है। हाँ जी, हाँ, पुलिस तो बहुत आई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले मस्जिद नहीं थी और जुमे की नमाज पड़ोसी गांव में अदा की जाती थी। उनके अनुसार साल 1995 में दोनों समुदायों के बीच एक समझौता हुआ था कि गांव में न मंदिर बनेगा न मस्जिद। जनवरी में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 12 लोगों पर कार्रवाई हुई थी। हाल ही में एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद दोबारा भड़क गया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि गांव में इबादत के लिए कोई सार्वजनिक स्थान या मस्जिद नहीं है। ऐसे में अपने निजी घरों में नमाज अदा करना कोई अपराध नहीं है। उनका आरोप है कि छोटी बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। फायरिंग जैसे आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। हम लोग घरों में नमाज पढ़ लेते थे, सब लोग इकट्ठे होकर, कई 20-25 साल से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आके दिक्कत उन्होंने उठाई, नमाज नहीं पढ़ोगे और नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो इसमें वो लोग कह रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान ना है, अब तो कैसी झूठ फैला दो, कुछ भी कह दो। हाँ, तो क्या मतलब खाली जुम्मे के जुम्मे पढ़ते हैं कैसे? ऐसा है, जुमे कोई भी पढ़ लेते हैं, जुमे को इकट्ठे सब लोग वैसे अपनी अपनी पढ़ रहे हैं। रमजान है, रमजान में पढ़े थे ईद तक, और वैसे मस्जिद भी ना आए ना तो कोई मदरसा, घरों में ही पढ़ लेते, जो खाली देखा उसी की याद। इसमें 20-25 घर आए और बाकी ये लोग ज्यादा है, हिंदू लोग। कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपना त्यान करें थे, हमें नहीं कावड़े निकाले तो उधर से रास्ता है खराबी बाहर लोग गाँव से, और दो की फिर हमने ये बरसात में नहीं निकल रहा तो हमने निकलवाया ऐसे हो रास्ता से। हमें कोई आज तक कोई दिक्कत ही नहीं। अब लोगों को बजरंग दल के आके भड़का के ऐसा करो वैसा करो, ऐसी नई नई स्कीम निकाल रहे हैं। क्या मतलब मुसलमान यहाँ पर नमाज ना पढ़ा, सारी सिलसिलत इस बात की है और कुछ नहीं है। इन लोगों को पहले से कही आपत्ति नहीं, 30 साल से हो रही थी नमाज, अब दिक्कत है देखो 18। जरा अगर मुसलमान 2-4 खड़े भी हैं तो भी परेशानी है इन लोगों को। मुसलमान बिल्कुल रहेंगे ही ना क्या महमदगंज में, कोई परेशानी नहीं हुई इन लोगों को। नहीं, फिर देखो कि एक बार हुई थी हफ्ते बाद दिन नमाज बस, और फिर नहीं हुई है। अरे जुमे की जुमे पड़ी जाती है खाली, और रमजान से अब जो रमजान शुरू हो रहा है, अब पूरे महीने इबादत होती, अब बताओ कहाँ जाएंगे। नमाज का मामला क्या है, नमाज पहले से पढ़ते चले आ रहे थे, अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या है कि नमाज का मना कर रहे हैं। एक घर में किसी की जैसे दिल घर है ना, दोबारा ऐसा है कि उन्होंने कोर्ट का कोई आदेश मिल गया था तो पढ़ ली, तो उसके बाद अब नहीं पढ़ रहे हैं। कौन सा घर है, किसका घर है? हसीन का घर है। हसीन का घर। तो वहाँ नमाज को हिंदू समुदाय के लोग मना कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग क्या चाहे, कोर्ट में गए हुआ, जैसा कोर्ट फैसला करेगी वैसे मानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम आरिफ है। हो गया 1-1.5 महीना हो गया चलते हुए। हाँ, वीडियो वाले लिए वो तारीख तो मैंने ध्यान नहीं है किस तारीख। आज आइए, क्या क्या बात हो रही वो समझा रही है कि आपस में किसी तरह का तुम मनमुटाव मत करो आपस में किसी तरह का। तो क्या यहाँ पर मंदिर और मस्जिद बनाने की मांग करते हैं? नहीं, मांग तो उन्होंने ही मांग नहीं करी है, न उन्होंने मांग करी है आज तक। बस ये था घर में नमाज पढ़ा था, बस वो ही था। ऐसा हो जाए कि एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद बन जाए तो दोनों पे सहमत हो जाएंगे इसमें, तो उनकी अगर मस्जिद बन जाए, इनकी इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं। गांव में पुलिस बल तैनात है और शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों से बातचीत के लिए संयुक्त टीम बनाई गई है, जिसमें सीओ और एसडीएम स्तर के अधिकारी शामिल हैं। विशारदगंज प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाई गई है, सीओ और एसडीएम के नेतृत्व में, जो सभी पक्षों से वार्ता करेंगे और विधिक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है।
फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बरेली की एसपी के मुताबिक फिलहाल पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इधर हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि भी गांव पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री से दखल की मांग की है। तो बरेली के मोहम्मदगंज गांव में उठे इस विवाद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। दोनों पक्षों के बीच संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि बातचीत से ये तनाव खत्म होता है या मामला और आगे बढ़ता है। बरेली से मनवीर सिंह के साथ TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट।